Hello everyone, welcome to my YouTube channel Concepts of Physics. We will be studying important derivations for the class 12th today, which are expected to come in the board exams, which are going to held on 4th of March for the subject Physics session 2023-24. So हमने derivation का direct question लिया है 2023 के question paper से. Let's understand this and solve it. Question है drive an expression for the electric field at a point on the equatorial plane of the electric dipole. इक्वेटोरियल देखिए आप, यानी कि इक्वेटोरियल डेरिवेशन है, कहां से ली गई है? चैप्टर 1 से ली गई, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे प्लेन पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम. डायग्राम के लिए डाइपोल बना लेते हैं. ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है प्लस क्यू चार्ज. इनको हम सेपरेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. 2a इनके बीच का सेपरेशन है, o इनका यहाँ पे सेंटर हो गया. यहाँ से लेके यहाँ तक आपका a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी आपका a हो जाएगा. पॉइंट P ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है. यहाँ पे हमने इन दोनों को पॉइंट को क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये हमारे पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं. दिस इज अवर ज्वाइन डायग्राम. ठीक है, सिमिलरली O पॉइंट से भी इसको हम ज्वाइन कर देते हैं. लेट अस से कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ पर x है. अब इसको मैंने माना पॉइंट A, इसको मैंने पॉइंट माना B. A से लेके P तक का जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसकी रिक्वायरमेंट होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप सोच रहे होंगे सर आपने कैसे कैलकुलेट किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बनाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, प्लस से जाती है, तो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आ जाएगी. लेट अस जॉइन इट. ओके, ये मेरा E नेट यहाँ पे है, ये मेरा E प्लस चार्ज की वजह से है और ये वाला इधर वाला मेरा E नेगेटिव चार्ज की वजह से है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे जैसे हम इसमें बढ़े, हमने क्या किया? ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट किया. सबसे पहले पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे जो A पे और B पे चार्ज है उसकी वजह से. एट पॉइंट P EA कितना होगा? मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लेंगे, चार्ज नेग्लेक्ट हो जाएगा. KQ अपॉन AP का स्क्वायर. वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऐसे ही EB हो जाएगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. वो भी बिल्कुल सेम ही होगा. हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो कि होता है KQ ओवर आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमने यूज कर लिया. अब यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी हम देख सकते हैं. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आपका एक्सप्रेशंस नहीं, फिजिक्स के एक्सप्रेशन. EA EB के इक्वल है. हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे E नेट. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर एडिशन हमने यहाँ पे लगा दिया है. EA का स्क्वायर रिजल्टेंट के लिए प्लस 2 EA EB cos 2 थीटा. ये आपको याद करना है. ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11th ग्रेड से याद होता है सभी स्टूडेंट्स को. EA की वैल्यू कितनी है अभी बाद में लिखेंगे इसको. ये हो जाएगा EA का स्क्वायर प्लस ये भी EA का स्क्वायर ही लिख लेते हैं 2 EA. ठीक है, इसमें भी एक स्टेप आप कम कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको. इसको आप लिख सकते हो 2EA स्क्वायर cos 2 थीटा. लेट्स मूव अहेड. ठीक है, द फ्लो इज गोइंग ग्रेट. तो ये हो जाएगा 2EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर cos 2 थीटा. इस यहां से हम कॉमन ले लेते हैं. 2EA स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा. राइट, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली. आप इसको रिपीट करके देखते रहना तो आपको याद हो जाएंगी सब चीजें कि आपने कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाया सर. तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा. हाय बायो वाले, इनको तो याद ही नहीं होता. 2 टू द 4 हो जाएगा, तो 4 का रूट निकलेगा बाहर, 2 होगा. EA cos थीटा ये हमारे पास आ जाएगा. EA की वैल्यू कितनी है बेटा? ऊपर से देख सकते हैं, ये रही KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है a, हाइपोटेनियस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ. लेट्स मूव अहेड. पावर ऐड करेंगे, ये पावर यहाँ 1 है, वो हाफ है, तो 2. ठीक है, इसमें भी एक चीज करनी पड़ेगी, ये 2 Q और A, तो P होता है बेटा Q इंटू 2A, तो यहाँ पे हम P लिखेंगे KP और ये ऐड करके आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. ये मेरे पास आ जाएगा E नेट. अगर क्वेश्चन ने कहा कि आपका x बहुत बहुत बड़ा है a से,
तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, नेग्लेक्ट कर दिया है, चलिए जी कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर गायब कर दीजिए वहां से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट वुड बी के पी ओवर एक्स क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे सर ये के क्या है, इतनी देर से इसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। तो के है यहाँ 1/4πε0 और ये हो जाएगा पी ऐसे के ऐसे ही ओवर एक्स क्यूब। तो ये आपके पास ई नेट आ जाता है और ये जो डेरिवेशन हमने की है दैट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने की है इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ के लिख देते हैं, के पी अपॉन एक्स क्यूब। इस तरीके से ये डेरिवेशन हमें एग्जाम में करनी होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ई ए कैलकुलेट करना है, ई बी कैलकुलेट करना है, वेक्टर लॉ लगाना है। ठीक है, 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्री रिक्वेस्ट नॉलेज आपको एक ये फॉर्मूला के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये डिस्टेंस है, अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वेक्टर लॉ से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रिजल्टेंट का, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो सेकंड वाला क्या था बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये था हमारे पास, ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पार्टिकुलर डेरिवेशन। इसको अच्छे से लर्न करिए, ध्यान से देखिए इसको, फिर हम इसके बाद उससे डेरिवेशन करते हैं।